निजी टीवी चैनल के सीनियर सहाफ़ी ताए नसीर मुबैना तौर पर टारगेट किलिंग का निशाना। अगर हम किसी की हमायत में खबर देते हैं तो हमें थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। स्कैम इस तरह करते थे, कंपनी बनाई, कहा जी कि हमारी पैम्परों की फैक्ट्री है, लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करें। वहां पे इन्होंने 18 अरब रुपए का स्कैम किया, मेरे खिलाफ साजिश रचाई, 3 उजरती कातिल हायर किए। आपकी टारगेट किलिंग की कोशिश की गई, वो कौन लोग थे और इसके पीछे कौन कितने लोग मुलव्विस हैं? देखिए अमीर हमज़ा, यहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि जर्नलिस्ट की अब लाइफ जो है ना, वो समझ लें कि सिर्फ एक 25 रुपए की बुलेट्स के ऊपर कायम है। हम किसी के खिलाफ अगर कोई खबर देते हैं तो हमें थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है और या हमें ब्लैकमेलिंग का लेबल लग जाता है। अगर हम किसी की हमायत में खबर देते हैं तो हमें लिफाफा जर्नलिस्ट का लकब दिया जाता है। अब ये जो लोग थे, इन लोगों के खिलाफ मैंने 2023 में, ये एक कंपनी थी, उन्होंने 18 अरब रुपए का स्कैम किया था, वो एक खबर चलाई थी। उसके बाद इन्होंने पहले इंटरनेशनल नंबर से मुझे कॉल्स की और मुझे मेरे वेयर अबाउट्स बताए, मेरी फैमिली का मतलब बताया। फिर 2 से 3 हफ्तों बाद ना इन्होंने मेरी फैमिली का डाटा लीक किया। उसमें इन्होंने केपी में मेरे खिलाफ एफआईआरें दर्ज कराई, कराची में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा चौकन्ना हो गया कि जो लोग फैमिली के डाटे तक में, आप ये अंदाज़ा लगाएं, प्रोफेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट होने के बावजूद मुझे उनके ऊपर इतने बासर लोग हैं, 6 से 7 माह लग गए एफआईआर करवाते हुए। जब मैंने एफआईआर करवाई, वो भी एफआईआर अदालती हुक्म पे हुई। एफआईआर करवाने के बाद इन्होंने फिर मुझे थ्रेटनिंग कॉलिंग, ये लोग सारे इंटरनेशनल नंबर यूज़ कर रहे हैं और एफआईए ने दावा किया था जी कि जो बैनुल अक़वामी नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो कार्रवाई कोई नहीं। खैर शॉर्ट करता हूँ कि उसमें ये था कि इन लोगों ने, इनको जब पता चला कि यार ये पीछे नहीं हट रहा, इन्होंने पर्चा भी करवा दिया है, तो फिर इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश रचाई। उसमें इन्होंने फैसलाबाद से 3 उजरती कातिल हायर किए, उनको मेरी सुपारी दी गई। 3 दिन तक वो लोग मेरे घर की रैकी करते रहे, ठीक है। फिर जब इन्होंने मुझे अटैक मेरे पे करना था, क्योंकि इनके पास जब इनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया, इस पे यहाँ पे मैं दाद दूँगा कि सीपी और रावलपिंडी खालिद हमदानी हैं, एसएसपी ऑपरेशंस हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। एसएचओ सादकाबाद है नदीम अब्बास, उन्होंने बहुत साथ दिया। फिर सब इंस्पेक्टर नबील हैदर हैं, उन्होंने इस केस में मेरे साथ बहुत ताउन किया और बहुत साथ दिया। अच्छा, एसएसपी जो ऑपरेशंस हैं काशिफ जुल्फ़िकार साहब, नो डाउट कि उन्होंने जिस तरह की ये इन लोगों को अरेस्ट करने के आर्डर दिए या खालिद हमदानी साहब ने अरेस्ट करने के आर्डर दिए, ये लोग मेरे घर की रैकी करते रहे। मेरे घर के पास एक तंदूर है, ये लोग वहाँ पे आए, ये लोग वहाँ पे एक तंदूर वाले को, इनके पास जो मेरी तस्वीर थी, उस तस्वीर के ऊपर रेड कलर का क्रॉस बना हुआ है। इन्होंने उस लड़के को, दुकानदार को तस्वीर दिखाई तो उससे आलू वाला नान भी लिया, बातें भी करते रहे। उसने कहा जी मैं नहीं जानता। इन द मीन टाइम मेरा चाचा का बेटा है अब्दुल्ला, वो वहाँ पे आ गया। तो अब्दुल्ला से पूछते हैं कि इस लड़के को जानते हो? उसने कहा जी यहाँ पे रहता था, यहाँ से ये गाँव चला गया। इन लोगों ने फ़ौरन वो वॉइस नोट आगे एक बंदे को किया, वो वॉइस नोट भी इनके मोबाइल से रिकवर हुआ कि ताहिर नसीर यहाँ पे नहीं रहता बल्कि गाँव शिफ्ट हो गया है। फिर उन्होंने मुझे बताया, जब मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, उस्मान और चौधरी अशरफ, हम लोग जब मौके पे पहुँचे तो ये तीनों लोग जो है ना गाड़ी के बाहर खड़े थे। इन द मेन टाइम जो अहल इलाका है, ज़ाहिर बात है रावलपिंडी कंजस्टेड इलाका है, तो वहाँ पे और लोग भी इकट्ठे हो गए। खैर वहाँ पे जो है हमने इनको किस तरीके से दबोच लिया। फिर उसके बाद पुलिस को कॉल की तो सब इंस्पेक्टर नबील हैदर साहब अपनी टीम की हमरा आए। इन्होंने फौरी तौर पर इन तीनों मुलजमान को गिरफ़्तार किया। तो इन्होंने पुलिस को जो बताया, पुलिस को इन्होंने इंकशाफ किया जी कि हमें ताहिर नसीर की सुपारी जो है दी थी और इसके बदले उन्होंने एडवांस के तौर पर 99,000 रुपीज़ भी वो अपने अकाउंट में मंगवाए हुए थे। फिर ये लोग जो रैकी करते रहे, वो मेरी रैकी इन्होंने इस्लामाबाद E113 में गेस्ट हाउस है, इन्होंने वहाँ पे रिहाइश इख्तियार की और वहाँ से ये लोग मेरे घर की तरफ आते थे, मेरी रैकी करते रहते। तो अल्लाह पाक खैर करेंगे, इस दुनिया में ना सही तो वो ऊपर नीली छतरी वाला बैठा हुआ है। ये 2023 से आप पीछा कर रहे हैं? जी 2023 से इन्होंने यहाँ तक भी मुझे इंटरनेशनल नंबर से कॉल करके कहा था कि आपका बच्चा फ़लाँ टाइम स्कूल पे जाता है, फ़लाँ टाइम आपकी बेगम उसको लेने के लिए जाती है। तो उस वक्त भी मैंने दरख्वास्त दी थी, तो मुझे ये कहा गया था कि ये व्हाट्सएप की कॉल है, इस पर हम पर्चा नहीं दे सकते क्योंकि हमारे तक कोई ऐसी एक्सेस ही नहीं है कि हम व्हाट्सएप का नंबर ट्रेस कर सकें। तो ये सारा ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। और इन लोगों ने, कि आप ये अंदाज़ा लगाएंगे, 2023 से लेके अभी तक तकरीबन कोई 30 अरब रुपए का स्कैम किया है। तमाम इदारों में इनके खिलाफ दरखास्तें हैं, इतने बासर ये मुलजमान हैं। एफआईए में इनके खिलाफ दरखास्तें हैं, नैब में इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है, थानों में इनके खिलाफ दरखास्तें हैं। आपका अभी हुकूमत से क्या मुतालबा है? मेरा देखिए हुकूमत से ये मुतालबा है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट भी पास हुआ है और अभी तो मुझे ये कहा जा रहा है जी कि उन्होंने गोली चलाई नहीं थी, कि मतलब हमारी जो इदारे हैं वो ये चाहते हैं कि गोली चल जाती तो फिर शायद ये कुछ करते।
जिस तरह कल भी एक जगह पे जब ये इन मुलजमान को पेश किया गया तो वहाँ पे भी ये हुआ जी कि इन्होंने गोली तो नहीं चलाई ना। अब इसका मतलब है कि जो हमारे मनसब पर बैठे हुए हैं वो भी इस उम्मीद से होते हैं कि कुछ हो तो हम आगे कुछ करें, कि पहला रिमांड हमें नहीं मिला तो हम आगे मैं क्या तवक्को कर सकता हूँ। मेरी तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से, बल्कि मेरी आईजी पंजाब से भी ये अपील होगी, खुदारा इस केस को सीसीडी में ट्रांसफ़र करें, क्योंकि ये आज अगर मेरे घर तक पहुँच गए हैं तो कल ये किसी के घर तक भी पहुँच सकते हैं।